रूस यूक्रेन के खिलाफ नई और बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या समझा जाए, इसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, रूस यूक्रेन वाला मसला थोड़ा लंबा हो रहा है जी। और ये एस्केलेट होने का पूरा पूरा चांस है। कारण क्या है? यूक्रेन जो भी अटैक कर रहा है रूस के तेल पे कर रहा है। रिफाइनरी पे करेगा, स्टोरेज पे करेगा, या जो टैंकर उनका जो तेल लाते उन पे करेगा। करीब करीब कई सौ टैंकरों पे अब तक यूक्रेन अटैक कर चुका, और कई बार टैंकर क्षतिग्रस्त भी होता है, नुकसान भी बहुत होता। पुतिन ने कल परसों अटैक किया था, काफी यूक्रेन में तबाही हुई, काफी लोग मारे गए। बट अब क्या है ना कि जिलेंस्की को ट्रंप ने ये बता दिया कि हम शायद अगले साल या साल के एंड तक आपको पेट्रियट मिसाइल यानी कि इंटरसेप्टर बनाने की इजाजत है, आप यूक्रेन में बना पाओगे। बस ये ट्रंप का कहने और करने में बहुत फर्क होता है। फिलहाल जिलेंस्की खुश हो रहा है। अब पुतिन की ना धैर्य की सीमा धीरे 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 लांघ रहा है। और ऐसे सुनने में आया है कि पुतिन हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड भी यूज कर ले। टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड का मतलब एक छोटा सा वॉरहेड जिसमें एक कुछ क्षेत्र का किलोमीटर, कुछ क्षेत्र का कुछ किलोमीटर पूरा बर्बाद हो जाते हैं। अब यहाँ सवाल क्या है सीमा जी? क्योंकि यहाँ हमें फर्क पड़ता है। देखिए, अभी हमारा 50% तेल जो है रशिया से आ रहा है। पहले करीब 11.1 मिलियन बैरल पे हमने उसको कम कर दिया था, अभी लगभग लगभग 26 मिलियन बैरल आ रहा है। यानी कि 26 लाख आपका बैरल प्रतिदिन आ रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। पहले 11 लाख आता था, अभी 26 लाख है। 50% तेल भारत का अभी रशिया से आ रहा है। और धीरे धीरे जो यूक्रेन अटैक कर रहा है, रशिया की इस तेल को यानी कि क्रूड को एक्सपोर्ट करने की क्षमता को घटा रहा है। पीछे रशिया में डीजल मिलना कम हो गया। रशिया के पास दुनिया भर का तेल, वहां डीजल पे प्रतिबंध लग गया। क्यों? क्योंकि जो रिफाइनरी उनको अटैक किया गया, और रोज कहीं ना कहीं या तो यहाँ अटैक हो रहा है या वहां हो रहा है। अब पीछे जो रशिया ने भी अटैक किया था जिसमें 4 भारतीय अनफॉर्चुनेटली मारे गए थे, वो भी इसी का प्रकरण है, वो भी इसी का पार्ट था। अब ये जो पुतिन की धमकी आई है कि मैं बहुत बड़ा अटैक करने वाला हूं। देखिए, पुतिन यूजुअली धमकी नहीं देते, वो ट्रंप की तरह है नहीं कि रोज ही धमकी दे और ईरानियों की तरह रोज ही धमकियां देते रहे। अगर पुतिन धमकी दे रहे, बता रहे हैं, तो ये मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। अगर ये मामला पेचीदा हुआ, यूक्रेन में कितना बड़ा नुकसान होगा, यूक्रेन पलटवार कहां करेगा? यूक्रेन एक ही जगह करेगा, ऑयल पे, और कहीं नहीं कर रहा हो। और अगर रशिया में ऑयल डिस्टर्ब हुआ, अभी भी वैसे आपका $105 प्रति बैरल तेल चला गया है, तो अगर डिस्टर्ब हुआ तो जो भारत में हमारी आपूर्ति 50% रशिया से हो रही है, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ सकता है। तो क्या यहाँ तेल गैस वगैरह की किल्लत हो सकती है? थोड़ी हो सकती है, क्योंकि देखिए हॉर्मोज बंद हो रहा, वहां बारमर मंडेल पे हूतियों ने मिसाइलें लगा दी, आईआरजीसी उनके साथ बैठा है। यहाँ रशिया में ये कॉमेडियन जिलेंस्की ऐसे कांड करेगा कि फिर अगर पुतिन ने वापस रोक दिया, अब जो यूक्रेन का होगा वो होगा, पर हमारा तेल, पानी, फर्टिलाइजर और हाइड्रोकार्बन जो है कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत पड़ सकती है। तो यहाँ ये बढ़ता हुआ मसला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चिंता का कारण बन सकता है। देखिए, ईरान इजराइल में क्या होता है उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट रशिया यूक्रेन में क्या होता है और रशिया को कितनी मार लगती है यूक्रेन से, उससे हमें जरूर फर्क पड़ता है। तो ये हमारे दर्शकों को समझना है कि दोनों युद्धों में हमारे स्टेक्स कहाँ है। हमारे ज्यादा स्टेक्स रशिया यूक्रेन में, मेरी बड़ी नजर आती है रशिया यूक्रेन पे, क्योंकि वहां हमारी भी जान अटकी है कहीं ना कहीं। यहाँ तो इतनी नहीं कि वहां अटकी है, यहाँ जान इसलिए अटकी है हमारा डायस्पोरा, पर वहां जान इसलिए अटकी है वहां से जी हमारा तेल पानी आता है। तो देखिए अब क्या होता है। अब हम उम्मीद करेंगे कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड की बातें हो रही है ये ना हो, नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन यूज किए जाए, कन्वेंशनल से न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ युद्ध ना जाए, चाहे वो टैक्टिकल हो या वो लिमिटेड इम्पैक्ट हो या किसी भी तरह के। पुतिन के पास दुनिया में ऐसे हथियार है जो दुनिया में अमेरिका के पास भी नहीं है। पर यह है, पुतिन ट्रंप की तरह बड़बोला नहीं है, वो बड़ा संयमित व्यक्ति है। मैं उम्मीद करूंगा, अपेक्षा करूंगा उसको यूज नहीं करेंगे और प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे। क्योंकि देखिए, अगर फिर जेलेंस्की ने भी कुछ पलटवार कर दिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और फिलहाल यूक्रेन अच्छा खासा आघात रशिया के ऑयल रिसोर्सेज पे कर पा रहा है, बिल्कुल। ये भी एक हकीकत है जी।